हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जिशान अहमद आज आपका स्वागत करता हूं क्लास 9th के साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो हमने आपको बताया था कि मैं साइंस और मैथमेटिक्स की लेक्चर पैरेलल दूंगा। मैथमेटिक्स का लेक्चर हमने ख़त्म किया जिसका नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और उसको ख़त्म करके आगे की तरफ हम लोगों ने साइंस का पहला चैप्टर उसके मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब जैसा मैं आपको चीजें समझाता हुआ आगे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, शायद आपने लिख लिया होगा सब। चलिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हमारे पास साइंस पार्ट जो है, साइंस पार्ट साइंस पार्ट में हमारा जब क्लास 9th में आ गया, अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 में एक ही किताबें देखते थे। हालांकि है किताब एक ही, लेकिन इसको हम लोग डिवीजन कर देंगे। क्या डिवीजन कर देंगे? क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में साइंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवीजन करेंगे। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में हम लोग डिवीजन करेंगे। एक का नाम है फिजिक्स, दूसरे का नाम है केमिस्ट्री, थर्ड का नाम है बायोलॉजी। जब आप 11th-12th में जाओगे तो बायोलॉजी का भी 2 पार्ट बन जाता है, इसका केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैं कहने का इरादा है मेरा, अभी हम लोग केमिस्ट्री पार्ट्स को लेते हैं। फिजिक्स में जो नेचुरल फिनोमेनन्स है, जो फिजिक्स पे चीजें हैं, दुनिया जिस पे चल रही है उसको पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम लोग नॉर्मली जीव को पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में एटम्स वगैरह इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर को पढ़ते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारी डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपना पहला चैप्टर हमने आपको बताया था, चैप्टर का क्या नाम था? केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हेडिंग डालो, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जल्दी हेडिंग डालिए, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। डाल दिया होगा। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारा ये टॉपिक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। जरा देखो, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर का नाम लिखा है, इसका मतलब होता क्या है? मैटर्स हम लोग बोलेंगे किसको? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या कहलाता है? मैटर हमारा होता क्या है? इन सभी चीजों को हम लोग इसमें डिटेल लेक्चर लेकर हम लोग इसका कवर करेंगे। समझ गए ना? समझ गए। तो मैटर्स क्या होता है, कोई बताएगा? मैटर्स होता क्या? मैटर्स हम लोग कहते क्या है? क्यों जरूरत पड़ा इसका? हम लोग क्यों, क्या होता है? अच्छा, जरा हम आपसे पूछते हैं। मैटर्स कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं, अभी नॉर्मली पूछता हूं। टेबल, चेयर, पेन, एक ही हो गया। ठीक है, ETC एक ही हो गया। लव, मेमोरीज, फीलिंग्स, ETC। 2 पार्ट्स आपको दिख रहा है, एक टेबल, चेयर, पेन, एक लव, मेमोरीज, फीलिंग्स। तो मैटर्स का मतलब क्या हुआ? आप इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? आप इससे क्या बताना चाहते हैं दोनों लैंग्वेज से? मेरे कहने का मतलब है कि मैटर्स क्या होता है। हमने तुमसे पूछा मैटर। ठीक है, तो मैटर होता क्या है? वो सारी चीजें जो स्पेस लेता हो, जिसका मास होता हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। वे सारी चीजें, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज नोन एज अ मैटर। वे सारी चीजें जिसके पास क्या हो? मास हो और कुछ ना कुछ जगह लेता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? मैटर। जैसे
टेबल, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, लिखने के लिए मैं जहां से लिखना स्टार्ट करूं तब लिखना। टेबल, टेबल क्या है, उसका मास है, हाँ इतना बड़ा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जब वो कहीं पर रखाएगा तो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, जगह छेकेगा, है ना। तुम टेबल को देखो, तुम अपने घर में चेयर को देखो, वो जहां पे रखी होगी कुछ ना कुछ दूर का स्पेस लिया होगा। तो ये हमारा जो चीजें स्पेस लेती हो, जो क्या कहलाता है, जिसके मास हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर्स कहलाता है, मैटर कहलाता है। मैटर कौन नहीं है, जैसे लव, मैटर नहीं है, इसके पास है, मैटर है नहीं है। क्या तुम किसी को बोलते हो कि मैं तुमसे 5 किलो प्यार करता हूं, ऐसा नहीं है। तुम जाते हो मार्केट, तुम बोलते हो भैया 5 किलो आलू दे दो, 5 केजी पोटैटो आलू दे दो, इतना बोलते होगे। ये थोड़ी बोलते हो कि भैया 5 किलो इमोशन दे दो, हमें इमोशन की जरूरत है, हमारे अंदर इमोशन नहीं है, ऐसा बोलते हो, नहीं बोलते हो। तो वो सारी चीजें जिसके अंदर क्या हो, मास हो, और वो कुछ ना कुछ जगह लेता हो, हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, ठीक है। नॉन मैटर में जो मैटर ना है, जैसे मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें क्या होता है, लव, ये सारी की चीजें क्या है, नॉन मैटर है। तो मैटर समझ में आया, मैटर क्या हुआ, मैटर समझ में आया। अब तुमसे कोई पूछेगा मैटर्स क्या, तो बता दोगे, बताओ, बता दोगे ना। मैटर्स तुमसे कोई पूछेगा तो बता दोगे ना भाई, बता देना, ठीक है, ठीक है। जैसा लिखो टॉपिक, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, मैटर क्या है। तो एनीथिंग, 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 साथ ही में लिखना है, थिंग विच हैज, विच हैज, विच हैज मास, विच हैज मास एंड occupied, 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 या occupies लिख दो, occupies space, क्या, occupied space is called, is called matter। वे सारी चीजें जिसका मास हो, ठीक है, कुछ ना कुछ जगह लेता हो, वो क्या कहलाता है, मैटर्स कहलाता है। समझ गए आप लोग, बताइए आप लोग समझ रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। जैसे तुम किसी को जाके बोलते हो कि भैया 2 किलो हमें ऑयल दे दो, नहीं 2 लीटर ऑयल दे दो, बात बराबर है। तुम किसी को जाके बोलते होगे कि हमें 5 किलो चावल दे दो, और चावल देता है। किलो कहा हो गया, कोई चीजें यहाँ पे जिसका मास खेल रहा है, ठीक है, उसका मास है। मैं जो खड़ा हूं मेरा भी मास है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जिशान, जैसे मैं जिशान अहमद, खुद एक क्या है, मैटर है। उसके बाद मैंने जो चश्मा पहना है ये भी मैटर है, गॉगल्स, ठीक है, ठीक है। और कुछ भी बोल दो ना, हाउस, घर, ठीक है, पेन, पेंसिल, कुछ भी, क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा मैटर कहला रहा है। लिखो जल्दी, समझ में आया, कितना आसान है ये, समझ में आया। तुम कौन कौन से मैटर नहीं है, लव, दिल टूट जाना, ये सब नहीं होता, ठीक है, लव, इमोशन, फीलिंग, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मैटर नहीं है। रोना, हम रो रहे हैं, हमारा 10, क्या बोलूं मैं, पहले लिख लो, समझ गया भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट के बारे में बढ़ते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जरा सा 1 मिनट रुक जाना, मुझे 1 मिनट टाइम देना। चलो ठीक है, ठीक है। नाउ द थिंग्स लाइक, नाउ द थिंग्स लाइक, जरा सा मैटर के बारे में देखें
तो नॉन मैटर के बारे में लिख लेते हैं। जैसे लिख लो, हालांकि तुम्हारा एनसीईआरटी नहीं दिया लेकिन लिख लो, नॉन मैटर, नॉन मैटर लिख लो, नॉन मैटर एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग which has not mass and nor क्या occupies space is called नॉन मैटर, नॉन मैटर। वे सारी चीजें जिसके पास मास ना हो और ना ही वो सॉरी, और ना ही वो जगह लेता हो, हमारा क्या कहलाता है, नॉन मैटर। एज फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहता है नाउ द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, जैसे लव, एग्जाम्पल लव, फ्रेंडशिप, ठीक है। उसके बाद गुड मैनर, ये सब मैटर नहीं है, गुड मैनर, ठीक है। और जैसे आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, ठीक है। टेस्ट, स्मेल, etc। ये सारी चीजें क्या है, नोट कंसीडर नॉन मैटर, ये मैटर नहीं है, ठीक है भाई। समझ गए आप लोग हैं, समझ गए, ठीक है। अब देखो लिख लिया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, इससे अच्छे से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो साइंटिस्ट है मैटर के बारे में लिखते हैं, मैटर के बारे में, ये मैटर के अंदर ही अभी बात चल रही है, मैटर से बाहर नहीं गया, ठीक है, ये मैटर के अंदर ही है, ठीक है। व्हाट इज मैटर वाला जो टॉपिक था ना, उसी के नीचे सब लिखते जाना, ठीक है। तो जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट सब है, जो आज के साइंटिस्ट है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में। साइंटिस्ट का कहना क्या था कि मैटर जो है ना, वो हमने अभी डिफिनेशन पढ़ा कि वो सारी चीजें जिसका स्पेस हो, मास हो, वो क्या लगा जाता है, मैटर कहलाता है। अब साइंटिस्ट ने किया क्या कि मॉडर्न साइंटिस्ट डिवाइड मैटर इनटू वेरियस 2 पार्ट्स, 2 पार्टों में उन्होंने बांट दिया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के नेचर में, एक केमिकल प्रॉपर्टीज में। साइंटिस्टों ने देखा कि जो मैटर है वो कहीं कहीं पे फिजिकल में है, कभी कभी केमिकल में है, ठीक है। तो उन सब चीजों को भी हम लोग जरा सा देखते हैं। जैसे तुम फिजिकल पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तब फिर मैं समझ। देखो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने 2 पार्ट्स में तो डिवीजन कर दिया, एक का नाम था फिजिकल, एक का नाम केमिकल। तो ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें नॉर्मली किस चीज की बात होगी, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग दूसरे अगले चैप्टर में से, इसके अगले चैप्टर में क्या हमारे चारों ओर मैटर्स प्योर है, इज द मैटर्स आवर सराउंडिंग प्योर, अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ किसको देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लिख लो मॉडर्न साइंटिस्ट, स्टार्ट पॉइंट देकर मॉडर्न डे साइंटिस्ट, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, modern day scientists classify matters into 2 ways, 2 दिशाओं में बांट दिया इसको। मैटर्स को कितने बारे में, मैटर्स 2 ways, ठीक है। कौन कौन, एक का नाम था फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक का क्या नाम था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक का क्या नाम रहा केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक
केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने इसको बांटा, प्रॉपर्टीज। बताइए समझ में आया? इसका जो डिस्कशन है हम लोग चैप्टर 1 में देखेंगे, और इसका जो है चैप्टर 2 में देखेंगे, चैप्टर 2 में देखेंगे। बताइए समझ में आया? समझ में आया ना? कभी कभी हम सोए रहते हैं, कभी कभी मैं सोया रहता हूं और सोचता हूं व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किस चीज से बना होगा। मैं सोता रहता हूं, सोचता था बचपन में, जब मैं क्लास 8-7 में था। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था, जब क्लास 7-8 में था, तब मैं सोचता था, क्योंकि क्लास 8 में भी मैटर कुछ कुछ समझ में आ जाता है, क्लास 9 में भी आ जाता है। क्लास 9 में डिटेल है, क्लास 8 में नहीं है, फिर भी मैं कुछ से कुछ पढ़ा होता है। तो मैं सोचता था मैटर किस चीज से बना होता है, मैटर होता क्या है। ठीक है, तो अब तुमको मैं बताऊंगा कि मैटर किस चीज से बना होता है। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो, समझ में आ रहा है? बताइए बताइए, टॉपिक डालो। मैटर, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आगे देखेंगे, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है? ये मत बोलना कि भैया ने बताया ही नहीं यार, अभी धीरे धीरे सब देखेंगे, ठीक है? हम तो आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू देते जा रहे हैं, ओवरव्यू से सिखाते जा रहे हैं। अभी करेक्ट मैटर का पार्टिकल्स देखेंगे, डिफ्यूजन देखेंगे, सब चीज देखेंगे, ठीक है? इसमें जितने सारी बातें होगी ना भाई, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में होगी। सब किस में होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज में होगी। तो व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, लिखो। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज से बना होता है? मैटर किस चीज से बना होता है? तो मैटर जो है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलाकर बना होता है। जैसे ये बोर्ड है, इसके अंदर लकड़ी का भी यूज है, और क्या ये स्टील का भी यूज है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? स्टील का भी यूज है, ठीक है? यहाँ पे प्लास्टिक का भी यूज है। मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, ना बहुत सारी चीजों से मिलकर ये बोर्ड बना हुआ है। तो पार्टिकल्स जो होता है, मतलब मैटर जो है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स, वेरियस मेनी पार्टिकल्स से हेल्प से बना होता है। कौन? ये हमारा मैटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये मान लो पार्टिकल्स हैं, इतना पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स के मिलकर कोई शेप बनता है, कोई पार्टिकल्स बनता है। बताइए, समझ में आया? समझ में आया, ठीक है? तो मैं आपको इसका डिफिनेशन के साथ लिखाते जाता हूं। द पार्टिकल्स मैटर, लिखते जाते, इसके नीचे लिखते जाना, ठीक है? मैटर लिखते जाओ। मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स, एकदम नन्ना, जिसको दिखना भी नहीं पाता, जिसको देख भी सकते हैं, एकदम ओसे मिलकर। द मेड ऑफ टीनी, छोटा, टीनी पीसेज, टीनी छोटे छोटे पीसेज का स्पेलिंग क्या होता है? पीसेज ऑफ पार्टिकल्स, पीसेज और पार्टिकल्स, ठीक है? जो मैटर है, छोटे छोटे चीजों से, कणों से, छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना होता है, वो हमारा मैटर कहलाता है। ठीक है? ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, सारे पॉइंट को, ठीक है? ठीक है। अब द पार्टिकल्स विच मेक अप ऑफ या मेड अप ऑफ मैटर आर सो स्मॉल, बहुत छोटा होता है, दैट वी कैन नॉट सी दैट इवन विद अ हाई power microscope. We cannot see clearly without microscope. I want to say that matter, the particles which made up of matter are so small. बहुत छोटा होता है, क्या होता है? बहुत छोटा होता है मैटर, जो बनता होता है वो पार्टिकल से, ठीक है? जैसा इसी में स्टार पॉइंट लगा के देना, स्टार इसी के नीचे, टॉपिक यही रहेगा, ठीक है? ठीक है। द पार्टिकल्स
the particles which made up of the particles which made up of the particles which made up of, मैं चौक निकाल जाता हूँ, 1 मिनट में, ठीक है। द पार्टिकल्स विच मेड अप ऑफ मेड अप मैटर आर सो स्मॉल, आर सो स्मॉल, इतना छोटा दिख रहा है, जरा देख लो, मैं हाँ क्लियर दिख रहा है, आर सो स्मॉल that we cannot see, that we cannot see we cannot see them even with a high power माइक्रोस्कोप। लाइन समझ में आया क्या कहता है? जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलकर पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत, अरे जो मैटर बना होता है ना, सुन, जितने सारे मैटर, आवाज आ रही, हाँ, जितने सारे मैटर्स थे वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। उस पार्टिकल्स को हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इवन देख भी नहीं पाएंगे, इतना छोटा होता है। क्या समझा? बोलो, ठीक है, समझ गया, लिख लिया होगा। जैसे इसी के नीचे एग्जाम्पल में हमारे पास जगह नहीं, इसलिए मिटा रहा हूं। जैसे हमारा देखो, एक पानी का बूंद लेते हैं, सपोज डेट ये क्या है? पानी की बूंद है। अरे पानी है, पानी का एक बूंद टुकड़ा जो गिरता ना, मानो वही है। क्या है यार, पानी का बूंद एकदम छोटा बनाना है, एकदम अच्छे से बनाना है। हाँ, मान लो ये पानी का बूंद है, ठीक है। इसका क्या है? ये कहीं गिरा है, इसके पास मास भी है। क्या है? मास है, ठीक है। ये स्पेस भी लेगा, क्या लेगा? स्पेस भी लेगा ना हो। अरे ये मास है ना इसके पास। पानी तुम बोतल में रखते हो, हमारे पास ये बोतल है, तो इसमें जगह रेख रखा है ना रे, तो इसका क्या है? ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है कि पानी के बूंद को, ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के बूंद को जब किसी देखते हैं तो उसके पास मास भी है, स्पेस भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? ये मैटर कहलाएगा। आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? मैटर। ये जो मैटर है ना, किस चीज से मिलकर बना होगा? मेड अप ऑफ हेल्प ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, समझ रहे हो? ओए, समझ रहे हो क्या हो गया? ठीक है, मान लो पार्टिकल्स ये कितने से बना होता है? मान लो 10⁻21, मतलब 10 पे 0 बैठाता जाओ, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है। मतलब इतने ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है कि जिसको हम लोग गिन भी नहीं सकते दे भाई। बताओ, यूनिट, हंड्रेड्स, फिर से जगाते हैं, यूनिट, डिजिट, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, भाई बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, कितना दूर जाएगा फिर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरी भावनाओं को समझ गए आप लोग? समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, समझ गए? ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
क्या, आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का क्या करते हैं, जैसा तुम अभी तक जितना पढ़ा है, नाउ रीड, जल्दी पढ़ो, अभी तक जितना लिखा है ना तुमने सबको जल्दी एक बार रिवीजन करो, एक बार रिवीजन करो, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, कोई टाइम नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, याद कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, इसके अबाउट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेलिंग देख लेना, गलत नहीं ना है, CHARA, कैरेक्टर, गलती हो गया ना, आई यहाँ पे होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई, देखेंगे। सो we can say this characteristics of the particles of matter, the important characteristics are the given as example for the matters are the very small, the matters, जैसे हम लोग कहते हैं the particles of matter is a very 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 small, बहुत छोटा होता है। ठीक है, ठीक है, the particles of matter have a space between them, ठीक है, ये भी सही है, उसके बारे फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो अपने में कंस्टेंटली घूमेगा। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अटैच टू इच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे से अटैच है ना, ये इसके साथ अटैच, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसी के नीचे लिखो, लिखते जाए इसके नीचे से, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, द important characteristics of particles of matters are the following, आपका दिया है। ठीक है, फॉलोइंग एज फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन दिया है, जैसे हम बोले द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, लिखते जाओ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा होता है। तुम्हें पता है कोई भी मैटर का पार्टिकल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दिख रहा है, एक बार देख लूं मैं, हाँ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव space between them, बताओ, इतना छोटा छोटा से मिलकर बना होता है, लेकिन पार्टिकल के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस खाली रहता है, बताओ, कहीं ना कहीं खाली ही रहता है। ठीक है, अब थर्ड का इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर constantly मूविंग है भाई, फिर से लिख देता हूं, मूविंग, उसके पार्टिकल कॉन्स्टेंटली एक दूसरे में क्या करेगा, घूमता रहेगा, बाहर नहीं भागेगा, कॉन्स्टेंटली मूविंग करेगा। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, अगला प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स,
लिखता जाइए साथ में, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, साथ साथ लिखता जाइए, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर्स क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, हाँ, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ना, एक दूसरे की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता रहता है, तब तो एक दूसरे को मिलकर बना होता है। अगर ये अट्रैक्ट नहीं करता, यहाँ से सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाते, खुल जाते, बोर्ड बोर्ड न रहता, बोर्ड का शमशान घाट बन जाता। आर यू गॉट इट, आर यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स? द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट every particles, every the particles of matters are very small, क्या, very small, the particles of matters are very small, got it, ठीक है। the particles of matter have space between them, उसके पीछे कुछ ना कुछ कामयाब क्या होगा, जगह होगा, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे कि मान लो कि जब हम लोग किसी परमा, क्या लिखूं, क्या बोलूं, परमैग्नेट क्रिस्टल को हम लोग सोडियम के साथ क्या करेंगे, नहीं पोटेशियम के साथ, पोटेशियम में जब मिलाएंगे और उसे जब पानी में डालेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, इसका बारे में देखते हैं, ठीक है। इसी का टॉपिक यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा भाई, एकदम डिटेल चलूंगा मैं, छोड़ छोड़ के नहीं बताता कोई चीज, मैं डिटेल बताता हूँ, एक एक चीजों को मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, ठीक है। मान लो एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, लिया, इसमें कुछ पार्टिकल्स डालते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, डालते हैं, क्या किया, पार्टिकल डाल दिया बहुत सारा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा जो है ना, ये क्या है, वाटर पार्टिकल्स है, H2O है, पानी, वाटर को केमिकल्स में H2O बोला जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है, ठीक है, पानी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा डार्क लेते हैं, ये मेरे पास कलर नहीं है दूसरा, इसलिए डार्क थोड़ा बना रहा हूं, ये तो डार्क वाला है, इस डार्क वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो क्रिस्टल मेड ऑफ पार्टिकल, क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल है, ये भी किसी से मन का बना होता है, मिलकर मेड अप ऑफ क्रिस्टल, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल से मिलकर कहीं ना कहीं बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये ए नंबर हमारा हो गया, ठीक है, ए नंबर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बीकर और लेंगे, अब लेंगे क्या, इस बीकर में जो पानी है ना और क्रिस्टल है मिक्स कर देंगे, पानी और क्रिस्टल को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, जो हल्का लाइन बनाऊंगा ना, हल्का लाइन बनाऊंगा वो तुम्हारा पानी होगा, हल्का लाइन बनाऊंगा पानी होगा, और जो डार्क बनाऊंगा तुम्हारा क्रिस्टल होगा, जैसे ये डार्क क्रिस्टल, एक दूसरे के साथ क्या करा, मिला दिया, एक बीकर में, जैसे एक बीकर में पानी लिया, मान लो ये बीकर है, इसमें हमने पानी लिया, ठीक है, और पानी में नमक और चीनी दोनों को डाल दिया, सॉल्ट और शुगर दोनों को, आवाज आ रही है, हेलो हेलो, ठीक है, शुगर और सॉल्ट दोनों डाल दिया, ठीक है। तो हमारा हुआ क्या कि पहले ये इकलौता क्या था इसके पास, क्या, पानी में क्या था, हम लोग पानी था, ठीक है, नॉर्मली इसमें पानी पानी है, ठीक है, पानी पानी हो गई वो वाला पानी नहीं, ठीक है, वाटर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्रिस्टल डालेंगे, जिसको हम लोग मान लो पोटेशियम हो या परमैग्नेटिक कुछ भी डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, क्रिस्टल जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्रिस्टल एक डाला है जो पार्टिकल का मिलकर बना होता है। अब हुआ क्या, ये मिक्स हो गया, दोनों में मिक्स हो गया, जिस तरह मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, पार्टिकल सेपरेट हो गया फ्रॉम क्रिस्टल, ठीक है, ठीक है भाई, ऊपर था देखो, ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, नीचे आ गया ना, यहाँ पे कुछ कुछ ये हाई दिख रहा है, हाँ जो डार्क हो, ये क्या हुआ, ये कुछ जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल सेपरेट हो गया, क्या होगा, पार्टिकल्स सेपरेट पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम क्रिस्टल, क्रिस्टल से क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया, पार्टिकल फ्रॉम क्रिस्टल,
क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल से क्या होगा, ये सेपरेट हो गया, ये अपने का बी नंबर। अब सी नंबर में देखते हैं। अब सी नंबर में हुआ क्या, फिर एक हम लोगों ने बीकर लिया, ठीक है, तो वही में हम तुमको प्रोसेस बता रहे हैं, बात बराबर है ना, ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स तो इधर रहे ही, ठीक है, इधर तो रहे ही। अब पानी के साथ मिक्स करके ऊपर भी पूरे में मिल गया, क्या होगा, पूरे में मिल गया, पूरे में मिल गया, ठीक है, पूरे में मिल गया। इसे हमारा क्या पता चला, जो जो बना चीजें हमारा यहाँ पे निकला क्या, हमारा यहाँ पे निकला क्या, निकला क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट पार्टिकल सेपरेट हो गया पानी से पार्टिकल में, ठीक है, पानी के पार्टिकल से। तो लिखो पोटेशियम, पोटेशियम लिखो ना, पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, मैग्नेट पर मैग्नेट क्या हुआ, पार्टिकल्स, पर मैग्नेट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हुआ, सेपरेट, या ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, ये दोनों में क्या हुआ, मिक्स हो गया। मान लो पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, थ्रू आउट द, थ्रू आउट द वाटर, थ्रू आउट द वाटर, वाटर पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल से क्या होगा, दोनों को गुंजन मिल गया, स्प्रेड कर गया। बातें समझ में आई। मान लो कि एक बीकर में नॉर्मल वाला पानी डाला, पानी के अंदर शुगर डाला, तो शुगर क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेज में तो गया नीचे बैठ गया, क्या हुआ, नीचे बैठ गया। हम अब दूसरा केस बता रहे हैं। फिर हुआ क्या कि कुछ कुछ पार्टिकल्स ऊपर भी उड़ने लगे, ऊपर भी उड़ने लगे, बाकी नीचे बैठ गया। अब हुआ तीसरे में क्या कि जब वो पूरा मिक्स हो गया तो कुछ पार्टिकल्स यहां रहा, अब बाकी सब में मिल चुका है, बाकी सब में मिल चुका है। पानी जिस कलर का, पानी का कोई कलर नहीं, वाटर हैज नो कलर, पानी किसी कलर का नहीं है, पानी जिस कलर में रखोगे वो कलर में होगा। तो हुआ क्या कि पोटेशियम अपना रूप लेकर ये पार्टिकल को सेपरेट स्प्लिट कर गया। समझ में आया, बहुत जोरदार कंसेप्ट है भाई। जब क्लास क्लास 12th का, सॉरी क्लास 11th का एक चैप्टर है मोल कंसेप्ट, क्लास 11th का केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट है, तुम देखोगे उसमें मोल कंसेप्ट में ये चीजें तुमको बखूबी बताई है, हर चीजें तुमको बताई गई है इस चीजें, ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट हो गया, लिख लिया, लिख लिया होगा, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा, ठीक है, फिगर सॉल्व कर लिया, बना लिया होगा। अब इसी के नीचे से जरा इसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिख देते हैं। तो मान लो व्हेन द पोटेशियम, इसी के नीचे लिखना जो तुमने अभी ड्रॉ किया है ना, बनाया रिएक्शन, उसी के नीचे से बनाना, ठीक है, ठीक है। व्हेन द पोटेशियम, व्हेन द पोटेशियम, पोटासियम, व्हेन द पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट क्रिस्टल, 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 क्रिस्टल इज पुट, इज पुट इन वाटर, इन वाटर। हुआ क्या था कि पोटेशियम का परमैग्नेटिक पोटेशियम जो है कोई क्रिस्टल था जिसको हमने पानी में डाल दिया। अभी देखा समझ में आया, डाल दिया, डाल दिया भाई। तुमने अभी फिगर समझ लिया है, तुमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया है, रिएक्शन तुमने पढ़ा है अभी, तो रिएक्शन तुम्हें, जब वही रिएक्शन को हम लोग लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है। हमने तुमको क्या बताया है कि वाटर का कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, वाटर का कोई कलर नहीं होगा। मान लो ये हमारे पास वाटर है, इसको केमिकल में बोला जाता है H2O है, H2O के पास छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मान लो ये इसका कलर व्हाइट है, ये चौक है, अगर इसमें में चौक डालेंगे तो उस कलर का हो जाएगा, इसमें रेड डालेंगे तो रेड कलर का होगा। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट कर जा रहा है, स्प्लिट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। पुट इन द वाटर, पुट इन द water its particle, what the water its particle, its particle, its के particles जो है, it particles separate from, separate, separate, separate
फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम वन अनदर। देखो इसके पार्टिकल जो है ना वो भाग गया, क्या किया, जब हमने किया क्या था कि एक बीकर में लिया था, उसमें पानी में पोटेशियम को डाला था, क्रिस्टल को डाला था, फिर क्या हुआ, उसका जो पार्ट है डायरेक्टली नीचे आकर बैठेगा, वो बैठेगा, मुझे रहने दो, मुझे रहने दो अभी, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। इसका जो कलर है ना, इसका कलर के बारे में देखते थे, ठीक है, कलर, दीज दीज पर्पल कलर, पर्पल, किसी किसी का पर्पल बहुत फेवरेट होता है, बहुत ज्यादा फेवरेट है किसी का, ठीक है। दिस पर्पल कलर्ड, ठीक है, दिस पर्पल कलर पार्टिकल्स ऑफ, ये बोल रहा है इमोशनल कर दिया भाई, किसी का फेवरेट होता है, मतलब तुम्हारा हो सकता है पर्पल कलर फेवरेट, हमारे भी, क्या ही बोलूं मैं, कुछ नहीं बोल रहा इस बारे में, ठीक है। दीज पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम, ऑफ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट्स, पर मैग्नेट। अभी तुमको नहीं समझ में आया होगा ना पोटेशियम क्या है, हम अभी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट स्प्रेड थ्रू स्पीड थ्रू आउट स्पीड थ्रू आउट वाटर मेकिंग, वाटर मेकिंग, वाटर मेकिंग द होल वाटर लुक, द होल वाटर लुक पर्पल। देखो हुआ क्या था, एक पर्पल कलर का क्या था, क्रिस्टल था, जिसको हमने पानी में डाला, पानी पूरा पर्पल दिखने लगा, यही चीजों को हमने तुमको समझाया था बस, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया हो तो बताना जरा, बोलो समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे जैसे तुमने अभी हम देखा क्या कि पर्पल कलर का था तो पानी को पूरा पर्पल पर्पल कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब चलो, अगर कॉन्सेंट्रेशन पर पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन लिया है, तो अगर उसको डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे अपना असर खोजते 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 जाएगा, ठीक है, फिर डाइल्यूट जब हो जाएगा तो फिर अपने कलर में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, लिख लिया, ठीक है, चलो, ठीक बा, ठीक बा। चलो एक चीज जरा सा और देखते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखेंगे, अगला स्टार्ट पॉइंट लेकर, अगला स्टार्ट, मैं एक बीकर बनाता हूं, बोलोगे भैया बीकर बीकर बना बना के बिकार बना दिए, भाई देखो केमिस्ट्री है ये, समझना पड़ेगा। मान लो ये क्या है, पानी है, क्या है, पानी है, पानी पानी हो गई, वो गाना नहीं चला था, सैया ने देखा है इसे, ठीक है। हुआ है क्या, ये इसका नाम हम लोग देते हैं वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल, लेवल लिखो या लेवल लिखो, लेवल लिख देना, लेवल, वाटर लेवल मार्क, हेलो वाटर लेवल को मार्क कर लिए, यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ए ध्यान रखना, पानी यहाँ पे है, यहाँ तक ही है, ठीक है, ठीक है, पानी कहाँ तक है देख लिया, देख लिया, ये हमारा बीकर वन रहा, ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बीकर है, बीकर है, तुमको पता है, ठीक है।
पूरे पानी का मान लेते हैं कि 100 मिलीलीटर पानी है, ठीक है, 100 मिलीलीटर वाटर है, तुमको मान लेना है, ठीक है, इसमें 100 मिलीलीटर पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे चीनी है, ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है 50 ग्राम, 50 ग्राम क्या है, 50 ग्राम शुगर, शुगर 50 ग्राम चीनी, ठीक है, चीनी। अब 50 ग्राम चीनी को लिया हमने, बीकर में पानी लिया, मतलब ये हमारा रहा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये हमारा बीकर है, 100 मिलीलीटर क्या है, पानी है, ठीक है। इसमें 50 ग्राम चीनी लिया, ढक्कन खोला, ढक्कन में डाल दिया। अभी इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अगला कंसेप्ट सिखाएंगे इसमें। ढक्कन, अब क्या करना है, फिर बीकर उसी तरह करना, क्या है, ये हमारा पानी लेवल है, क्या है, पानी लेवल है, ठीक है, यहां तक का पानी लेवल है, ये पानी है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई यहाँ पे जाकर बोल देगा ये पानी है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, पानी है, ठीक है, पानी है। अब इसमें ऊपर से हमने क्या किया, शुगर ड्रॉप किया, डार्क जो दिख रहा है शुगर है, चीनी ड्रॉप किया, क्या हुआ, चीनी डाल दिया, इतना चीनी डाल दिया, इसमें क्या हुआ, हमने एक चीनी डांगा, स्टिंग विथ ग्लास रोड, ग्लास रोड की हेल्प से शुगर गेटिंग डिजोल्व, इसमें क्या हुआ, शुगर गेटिंग डिजोल्व, टाइम लगेगा लेकिन पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है, डिजोल्व। अब होता क्या है कि नेक्स्ट बीकर में देखना, नेक्स्ट बीकर में क्या देखा भाई, बहुत ही गलत हो गया उसके साथ, साइंटिस्ट ने इनको देखा कि जिस तरह से पानी में हमने चीनी डाला था, अगले में देखा था जो वाटर लेवल थी ना, वाटर लेवल सेम था, अब पानी अपनी जगह पे हो गया, पानी अपनी जगह पे एकदम पानी पानी दिख रहा है, लेकिन पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, जो चीनी का रूप था वो ले लिया, एकदम बराबर है, शुगर सॉल्यूशन मिल गया, क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन मिल गया, शुगर सॉल्यूशन मतलब मिश्रण, दो चीजों का, ठीक है, मिश्रण मिल गया, ये चीजें मैं समझाना चाहता था, ठीक है। तो हमने क्या समझा इससे, कि जो भी चीजें, कोई भी पार्टिकल्स अगर पानी में डालेंगे तो पानी का कुछ नहीं होगा जो चीजें है ना वो आगे पानी के साथ हो जाएगा, और पानी क्या करेगा, जब कोई उसके लिए आया है तो कोई इसको बुला रहा है, नहीं, पानी अपनी जगह पे है, अगर कोई छोड़कर किसी को आ रहा है तो ये रख कर उसकी कदर करेगा, क्या करेगा, कदर करेगा, और अपने साथ मिला लेगा, अपने साथ क्या करेगा, मिला लेगा, और अपने पास ही रख लेगा, उसकी ख्याल रखेगा, उसका देखभाल करेगा, पानी का ये नेचर है, समझ गया। When sugar dissolve in a water, its crystals separate into a very fine particles, बहुत सारे पार्टिकल्स में डिफरेंट था, ठीक है, जैसा इसके बारे में लिखते हैं, ये तुमने बना लिया होगा, इसके बारे में जरा सा लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, देखते रहना भाई, आवाज जाए नहीं, मैं देख रहा हूँ आवाज जाए नहीं, उस दिन चला गया था, दिमाग खराब हो गया था, ठीक है, ठीक है। अब हमने देखा क्या, तुमने एक चीज मिलाया है, ये पानी में चीनी जाके मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, हमने तुमको पहले ये पॉइंट लिखाया था कि दो पार्टिकल के बीच में या एक पार्टिकल के बीच में क्या होगा, उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, बताया था, ठीक है। जब हमने इसमें लिखना है, ठीक है, क्या सीखा हमने, क्या सीखा, हमने सीखा, क्या सीखा, कि when sugar is dissolved, when sugar is dissolved in water, दिख रहा है, हाँ, dissolved in water, जब पानी को, सॉरी, चीनी को पानी में डाला तो देखा था क्या का, इट्स क्रिस्टल सेपरेट, ये हिंदी वाला समझ जाते हो, इंग्लिश, सेपरेट हो गया
बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया, अच्छे से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। हिंदी समझ जाते हो ना, समझ जा रहा है अच्छे से, ठीक है ठीक है। दिस पार्टिकल ऑफ शुगर गो इनटू स्पेस बिटवीन, और जो दिस पार्टिकल ऑफ शुगर, और शुगर का पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स, ये तुमको लिखना है, ये तुम्हारा आज का क्या सीखा टिप्स है, ठीक है ठीक है। पार्टिकल्स, कुछ कुछ चीजें हमने हिंदी में से बताऊंगा ना, तुम्हें याद रखेगा। पार्टिकल क्या हुआ, गो इनटू द स्पेस, गो इनटू द स्पेस बिटवीन, पार्टिकल्स, शुगर का पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेस between the various particle, between space between the various particles, ठीक है, various particles of water due to which there is no change in the volume, due to which there, जहाँ पे which there no any change in volume, में कोई चेंज नहीं हुआ, न उसका आकार बढ़ा न कुछ भी, पानी उतना था, लेकिन शुगर ने अपने आप को मिला लिया, ठीक है। शुगर ने अपने आप को किसी को छोड़कर आया था, वो किसी से मिलने, ठीक है। जब किसी का हुआ ना वो, तो पूरे तरीके से उसी का हो गया, अधूरा नहीं रहा। चीनी आया, पानी के साथ मिला और पानी को बोला कि मैं अब तुम्हारा होना चाहता हूँ, पूरा होना चाहता हूँ। पानी ने भी लॉयल्टी दिखाया, उसने भी लॉयल्टी दिखाया, और शुगर नाम नहीं आया, वो कहाँ गया, उसी के अंदर रह गया, वो प्यार करता, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन इट, बताओ शुगर इन इट। तुम चाय जैसी मोहब्बत तो करो, हम बिस्किट जैसे डूब न जाओ तो बताना। ये बोलता है तुम पानी जैसा बनो तो सही, मैं चीनी की तरह न मिल जाऊं तो कहना। ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समझ गया। लिख लिया होगा, रोक के लिख लेना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें, इसको मजाक मत लेना बेटे, तो चल जाओगे, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, अब आगे बढ़े। कितना टाइम हो गया बताना जरा, टाइम कितना हो गया, 53 मिनट की क्लास हो गई, 53 मिनट्स पे टाइम हो चुके हैं 5-7। तुमने देखा है जब हम किसी चीज को जलाते हैं, तुमने देखा है जब हम अगरबत्ती, घर वाला देखा है जिसमें खुशबू आती है, स्मेल आती है, ठीक है। जब हम लोग उसको जलाते हैं तो देखते क्या है कि उसके कॉर्नर का जो ठीक है ना, कॉर्नर पे रख दो, ठीक है, अगरबत्ती जला के कॉर्नर पे रख दिया, उसके फ्रेगमेंट्स यानी कि स्मेल से क्या होगा, पूरा गोला मतलब पूरा घर भर जाता है ना। जैसे तुम अगरबत्ती जलाओ के रख दो कहीं पे, ठीक है, उसके वजह से पूरा घर स्मेल देगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब, ये भी पार्टिकल से पागल। इससे हमारे कहने का मतलब क्या है, हमने इससे क्या सीखा, आपने तो बोल दिया कि अगरबत्ती जला के छोड़ दो कहीं कोने पे, उससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा घर स्मेल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आया, चलो पानी पियो, पहले पानी पियो, पानी पियो भाई, पानी पीते रहना, ठीक है। ठीक है, तो जो बर्निंग जो जला है ना, ठीक है, वो इंक्रीज मतलब जो गैस निकाला है, जो वेपर्स बने उसके, जो धुआं बना है ना, धुआं वो स्मेल दे रहा है, और पार्टिकल्स ऑफ गैस है, वो गैस का पार्टिकल है।
अरे वो गैस का पार्टिकल है भाई, वो गैस का पार्टिकल से जो प्रोड्यूस कर रहा है, जलने के बाद वो धीरे धीरे सभी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना। ठीक है, जो मिक्स करता है किसके साथ, मूविंग पार्टिकल्स एयर के साथ मिलकर वो क्या करता है, चारों तरफ बखेरना लगता है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, अब मान लो कि एक तरफ चौक रख दिया, ये वाला चौक, एग्जाम्पल याद आ गया तो इसलिए बता रहा हूं। एक तरफ आइस ले लिया, एक तरफ आयरन ले लिया, मतलब कील ले लिया। ठीक है, एक कील ले लिया। ठीक है, समझिए, कील है यहाँ पे कहीं पे नहीं है। चलो, तो इससे हमने क्या सीखा कि हम अगर तीनों चीजें लिए, पीस ऑफ चौक, चौक ले लिया, ठीक है, आइस ले लिया, ठीक है, समझ आ रहा है? ओए, समझ में आ रहा है? ठीक, आइस ले लिया, तुझे समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या कि एक चौक ले लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एक बर्फ ले लिया, बर्फ का क्यूब ले लिया छोटा सा, चौक ले लिया, चाक, ठीक है, आइस, बर्फ, आइस क्यूब, ठीक है। एक तरफ क्या लेते हैं हम लोग, आयरन नेल लेते हैं, कील, आयरन नेल, ठीक है, ले लिया। अब देखा क्या कि इस दोनों के बीच में मारो, ठीक है, हैमर से, तीनों पे हथौड़ी से मारो, चौक के मारोगे टूट जाएगा, आयरन में मारो नहीं टूटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टूट जाएगा, ये मारेगा टूटेगा नहीं, अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब इससे हम लोग कह सकते हैं कि वी विल फाइंड इजली इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक, मतलब इसको तोड़ना काफी आसान पड़ा। क्या हुआ, काफी आसान हुआ। देखो, ये चौक था, इस पे मारो, टूट गया, टूट गया, टूट गया ना, हो, ये टूट गया। इसको तोड़ना क्या काफी आसान था, क्योंकि इसके बीच जो है ना काफी छोटे छोटे पार्टिकल से, जो रिक्वायर्ड मोर फोर्स द क्यूब, जिसके अगेंस्ट में बर्फ को ज्यादा चाहिए फोर्स, इसको ज्यादा चाहिए फोर्स। ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप है, इसमें गैप है, दोनों का अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। समझ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखवा रहा है सब चीजें, मैं नहीं लिखवा रहा, मेरा नाम भी मत लियो कि लिखवा दो। ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि पानी में तुमने हाथ डाला, पानी में तुम हाथ डालो और एयर में हाथ डालो, दोनों में अलग देखो। अगर तुम पानी में हाथ डालते हो तो क्या होता है, जो भी धीरे धीरे हम लोग क्या होता है, फोर्स लगना, अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है हमारे हाथ और एयर के बीच में। जब हवा आ रही है, नीचे से हवा आ रही है, तुम डालो हवा, तुमको ऊपर ले जाएगा, भाग जाएगा। अगर तुम पानी में डालोगे तो तुम जाते रहोगे। नेलिजिबल, it is negligible, we can say our hands in the waters is the brightly force easy because the force of attraction between the particles of water is also small। पानी में क्या है, कम है, एयर में ज्यादा है। ठीक है, ये समझाना चाहते थे, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपने आया और पढ़ा, थैंक यू सो मच, आपने आया और पढ़ा केमिस्ट्री हमसे, केमिस्ट्री हमने साइंस क्लास 9th का। ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास, सीरियसली अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और क्लास को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों का शेयर कर दो, ताकि दोस्त भी पढ़े, तुम भी पढ़ो। ठीक है, और मैं रोज 4 बजे शाम में क्लास भेजता हूँ, जब तक लाइव का ऑप्शन नहीं आ रही है, जब तक मैं आपको रोज 4 बजे PM 4 PM पे मैं आपको क्लास भेजता रहूंगा, रोज भेजता रहूंगा। आपको रोज पढ़ना है, और विश्वास करो, एकदम ट्रस्ट के ऊपर अच्छे तरीके से सब चीजें क्लियर होगी। मैथ और साइंस का टेंशन नहीं लेना है, अपन बता देगा। ठीक है, ठीक है, आपने साइंस मैथ्स पढ़ लिया, साइंस आज में पढ़ा, दोनों का ओपिनियन बताना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक पढ़ते रहिए, ध्यान लगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय, ओए बाय, भाई बाय, ओए सुन ले, अभी मत बाय कर, सुन 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 सुन, इस चैप्टर को खत्म करके ना, इस चैप्टर को खत्म करके, ठीक है,
इस चैप्टर को खत्म करके हम लोग केमिस्ट्री ही चलेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री चलेंगे, केमिस्ट्री पूरा खत्म कर लेंगे या फिजिक्स चलेंगे। मैथ्स तो चल ही रहा है, मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगी मंडे को, ठीक है, कल संडे है, कल साइंस ही चलेगी, ठीक है भाई। अब बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, ध्यान लगा के, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। मैं जाऊं क्या, अब जाऊं, चलो बाय बाय, मिलते फिर कभी, ठीक है, बाय बाय बाय।